प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज से 5वां पाठ पढ़ेंगे और 5वां पाठ है कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया लेखक हैं पाठ के। इन्होंने पद लिखे हैं। इनके जो पद हैं सोरठे हैं। सोरठा छंद का नाम है। राजियारा सोरठा नाम से इन्होंने सोरठे लिखे हैं, तो उन्हीं का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम जीवन परिचय जानते हैं कृपाराम खिड़िया जी का। जीवन परिचय। कवि कृपाराम खिड़िया खिड़िया शाखा के चारण कवि थे। राजस्थान में चारण और भाट जातियां पाई जाती थी। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान पाली ज़िले में निवासी थे। पाली ज़िले खराड़ी जो गांव है वर्तमान में पाली ज़िला में पड़ता है, यहाँ के निवासी थे। सीकर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी। कृपाराम खिड़िया का रचनाकाल संवत 1864 विक्रमी संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजियारा सोरठा काव्य, चालकनेसी नाटक तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राजियारा सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है। राजियारा सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजा राम, कवि का जो सेवक था राजा राम, जिसका उपनाम राजिया रख दिया, को संबोधित कर लिखा है। राजा राम या राजिया कवि का विश्वास पात्र एवं सेवाभावी सेवक था। राजा राम निसंतान था, उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत कोई उसका नाम लेवा भी नहीं बचेगा। उसे चिंता इस बात की रहती थी राजा राम को कि जब वो मर जाएगा तो उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा, उसका वंश उसी के साथ खत्म हो जाएगा। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे। कवि कृपाराम खिड़िया ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो अपनी कविता के माध्यम से राजा राम को अमर बना देंगे। उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। बना देंगे कि सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के अर्थात नियमों के सोरठे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। राजियारा सोरठा नामक जो ग्रंथ है, इसमें 140 के लगभग सोरठे हमें मिलते हैं। सोरठा एक छंद का नाम है जो दोहे का विपरीत होता है, उल्टा होता है। जिस तरह से दोहे छंद में 11 और 13 मात्राएं होती हैं, क्रम से 11-13 मात्राएं होती हैं, और सोरठे में क्या होती है 13 और 11 मात्राएं होती हैं, 13-11। तो दोहे का विपरीत छंद जो है वो सोरठा कहा जाता है। छंदों की विस्तृत व्याख्या हम छंद शास्त्र के अंतर्गत करेंगे। राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा? डिंगल भाषा। डिंगल भाषा वह भाषा है जिसमें हिंदी में राजस्थानी के शब्दों का मिश्रण है। जब हिंदी भाषा में ब्रज भाषा के शब्दों का मिश्रण होता है तो वो भाषा पिंगल कहलाती है। क्या कहलाती है? पिंगल। लेकिन जब हिंदी भाषा में राजस्थानी भाषा के शब्द मिले हों तो वो भाषा क्या कहलाती है? डिंगल। तो इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। सोरठा छंद है तथा वैण सगाई मुख्य अलंकार है। वैण सगाई नामक अलंकार है। इनकी सहजता, सरलता एवं सरसता
तथा प्रसाद गुण युक्तता के कारण राजियारा सोरठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। पाठ परिचय कर लेते हैं। यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं, संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, सदसंगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। इनमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया गया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता अर्थात बहुत जो जानकारी है एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। अनुभव भी यहाँ पर व्याप्त है, कोरा ज्ञान नहीं है। राजियारा सोरठा, तो पहले हम राजियारा सोरठा पढ़ने से पूर्व इसमें जो कठिन शब्दार्थ हैं उन्हें देख लेते हैं, जो हमें इन सोरठों का भाव ग्रहण करने में सहयोग प्रदान करेंगे। आइए, यहाँ 15 सोरठे हैं। ये कठिन शब्दार्थ हैं पाठ्य पुस्तक में, इन्हें एक बार देखते हैं। रोही, रोही होता है निर्जन वन, जन रहित जो वन है, निर्जन वन, सुनसान। हलकार्या, ललकारना। मृगा होता है मृग या पशु, हिरण को मृग बोलते हैं। युद्ध, युद्ध के लिए आया है। रसा, रसा पृथ्वी को बोलते हैं। बेमोसर होता है बिना अवसर की बात। उपाय होता है उपाय। आमय होता है रोग, कोई भी रोग हो जाता है उसे आमय कहते हैं। आगे और शब्द है। घाले होता है देता है। हरकत होता है हर्ष होना या प्रसन्नता। इमरत होता है अमृत, मुके कम होना। आकृत, आकृति। मंझार, मध्य में। चणद, चणद होता है चणद, चणन होता है चंदन का वृक्ष। मंजार होती है बिल्ली। खल होती है खल या भूसी। घन होता है घने, घन होता है घने। और धाय, प्रहार। राय होता है दरार, राय दरार। आगे चलते हैं। आछी, आछी अर्थात अच्छे। श्याला होते हैं श्रृंगालों को कहा जाता है, गीदड़ों को श्याल कहा जाता है। जोरावर, बल पराक्रम। खगा, तलवार। अवदात, हितकारी और उज्ज्वल। रूढ़ी होती है अच्छी। दव होता है जंगल, जंगल की आग को दावानल कहते हैं, तो दव जंगल। रोभा होता है कष्ट, रोभा कष्ट। रद होता है रद्दी, रद होता है रद्दी। रसना, जवान या वाणी। रंज होता है जरा सा भी। हेक, एक। न्यारो, अलग। तर, तर बोलते हैं वृक्ष को। तरवर, तर। मूषा, मूषा होता है चूहा। रस, अपनत्व या मित्रता, रस का है अपनत्व या मित्रता। गुल होता है गुड़। साबल होता है हथौड़ा। भिद माने भेदना और उर्ध्वगत माने उधर्व गति। तो ये कुछ कठिन शब्दार्थ थे। आइए अब हम अपने सोरठों की ओर चलते हैं। पहला सोरठा है, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। पहला सोरठा पढ़ते हैं। गुण अवगुण जिण गाँव, सुणे न कोई सांभले। उण नगरी विच नाम, रोही आछी राजिया। गुण, गुण होते हैं गुण। अवगुण माने अवगुण, जो अवगुण है भाई गुण अच्छी बात, अवगुण बुरी बात। जहाँ पर अच्छी बात और बुरी बात। जिण माने जहाँ, गांव माने गांव में, भाई जिस गांव में गुण और दोष, अवगुण माने दोष, अच्छी बात और बुरी बात को कोई सुनता और समझता नहीं है। सुने न कोई सांभले, जिस गांव में गुण और दोष को कोई सुनता और समझता नहीं है। सांभले माने समझता। उण माने उस, नगरी माने नगर, विच माने बीच में, नाव माने नहीं। रोही, रोही माने निर्जन वन, उजाड़। आछी माने अच्छी। राजा माने राजा राम। हे राजा राम, जिस गांव में गुण और दोष को कोई सुनता, समझने वाला, सुनने वाला और समझने वाला नहीं होता है, उस गांव में रहने से अच्छा तो हमें निर्जन वन में रहना चाहिए।
अर्थात सुनसान जगह रहना चाहिए। भाई गांव में रहने के बहुत सारे लाभ हैं। हम एक समाज में रहते हैं, बहुत सारी हमको समस्याएं जीवन में आती हैं, तो उनका समाधान गांव में रहने से, एक समुदाय में रहने से हो जाता है। लेकिन राजा राम जी कह रहे हैं यदि ऐसा हमारा पड़ोस है, हमारा गांव है, जिस स्थान पर, जिस गांव में गुण और अवगुणों में कोई अंतर नहीं जाना जाता, तो उनके अच्छे और बुरे प्रभाव का जो आचरण है उसको कोई नहीं समझता है, तो हमें ऐसे स्थान में रहने की अपेक्षा सुनसान निर्जन वन में रहना चाहिए। तो अच्छी जगह रहने की यहाँ पर बात कही गई है। दूसरा सोरठा हम देखते हैं। कारज सरेन कोय बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकार्या की होए रंगाशाला राजिया। कारज होता है कार्य, सरे मतलब सरना, ने माने नहीं, कोय माने कोय। बल माने बल, पराक्रम और हिम्मत बिना। बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी जो कार्य है वो पूर्ण नहीं होता है। तो बल पराक्रम और हिम्मत ये तीन ऐसे हैं, इनके बिना कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं होता है। हलकार्या मतलब ललकारना, हलकारा की होए रंगा स्याला राजिया। रंगे सियार, रंगे हुए जो सियार होते हैं, कहने का मतलब जो दिखावा भरा है तो गीदड़, लेकिन कहते ना गीदड़ ओढ़ सिंह की खाल ना होते हैं सिंह। भाई गीदड़ को अपन शेर की खाल उड़ा दें तो वो शेर नहीं बन जाता खाल ओढ़ने से, वो गीदड़ ही रहता है। तो रंगे सियार, दिखता कुछ है और होता कुछ है। आदमी की कथनी और करनी में अंतर, उसके दिखावे में अंतर। तो हलकारा की होए रंगा स्याला राजिया। कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, हे राजा राम, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना जीवन में कोई कार्य पूरा नहीं होता, किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। जिस प्रकार रंगे स्यालों को ललकारने से कोई लाभ नहीं होता, हलकारा की होए रंगा स्याला राजिया, ऐसे लोगों को रंगे हुए स्यालों को ललकारने से कुछ भी लाभ नहीं होता। अर्थात जो बलहीन हैं, कायर हैं, बलहीन और कायर हैं, उनमें कार्य करने की शक्ति नहीं होती है। उनको ललकारने से, शिक्षा देने से कुछ भी फायदा नहीं है। आगे चलते हैं। तीसरा सोरठा है। मिले सिंह वन माहे किण मृगा मृगपत कियो, जोरावर अति जाहे रहे उरदगत राजिया। भाई मिले सिंह वन माहे, माहे माने मध्य में, माहे माने मध्य में, सिंह माने शेर, किण मृगा, मृगा माने पशुओं ने, मृगपत कियो पशुओं का स्वामी, मृगपत मृग का पत अर्थात मृगों का, पशुओं का स्वामी। भाई ऐसा नहीं है कि पशुओं ने मिलकर के शेर को अपना स्वामी समझ लिया हो, मान लिया हो कि शेर ही जंगल का राजा है। हम सब चुनते हैं, शेर को वोट डालते हैं कि शेर हमारे जंगल का राजा है, ऐसी बात नहीं है। जोरावर अति जाहे, जोरावर, जोरावर होता है बलशाली, बलशाली होने के कारण, बलशाली होने के कारण। रहे उरदगत राजिया, उरदगत उधर्व गति, सबसे ऊपर स्थित। भाई वो तो अपने बल और पराक्रम के कारण ही सबसे ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ है, सबसे ऊपर स्थित है। तो कवि कृपाराम जी पूर्ण भाव लेते हैं। कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, वन में सिंह रहता है। कौन रहता है? मिले सिंह वन माहे, वन में कौन मिलता है? सिंह मिलता है। उसे किन मृगों या पशुओं ने मृगपति अर्थात पशुओं का राजा बनाया है। किन मृगा मृगपति क्यों, बताओ उसको क्या किसी हिरण ने या पशुओं के झुंड ने, समुदाय ने क्या अपना राजा बनाया है? अर्थात नहीं बनाया। वह तो जोरावर अति जाहे रहे उरदगत राजिया, वे तो अपने बल से ही स्वयं ही मृगपति बना है, क्योंकि उसमें बल पराक्रम की अतिशयोक्ति, अतिशयता होती है, बहुत ज़्यादा बल होता है उसमें। वे सदा
सबसे ऊंचे स्थान पर अपने बल के कारण ही सम्मान पाता है। आगे चलते हैं, चौथा सोरठा देखते हैं। आधा आछा जुद अणपार, धार खगासन मुख धसे, और भोगे हुए भरतार, रसा जी के नर राजिया। आछा अच्छा, जुद माने युद्ध, जुद माने युद्ध, अणपार धार खगा, धार माने धार, खगा माने तलवार, षण्मुख धसे, षण्मुख धसे, भोगे हुए भरतार, भरतार माने स्वामी, रसा माने पृथ्वी, जी के नर राजिया। अर्थात कृपाराम जी कहते हैं, राजा राम जो युद्ध में पूरी तरह अजय रहते हैं, आछा जुद अणपार, आर पार, जो युद्ध में पूरी तरह अजय रहते हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता, तथा जो तलवारों की धारों के सम्मुख डट जाते हैं, धार खगा सन्मुख धसे, जो तलवारों की धार है ना उसके आगे डटे रहते हैं, अर्थात पीछे नहीं मुड़ते हैं, जमकर के सामना करते हैं, अर्थात जो वीरता में कड़ा मुकाबला करते हैं। भोगे हुए भरतार, रसा जी के नर राजिया, वे ही इस धरती के स्वामी या अधिपति होते हैं। रसा जी के नर राजिया, वही इस पृथ्वी के स्वामी होते हैं, इस पृथ्वी के आनंद को भोगने वाले होते हैं और लोगों पर शासन करने वाले होते हैं। भोगे हुए भरतार स्वामी बनते हैं, लोगों पर शासन करते हैं, अर्थात जो अच्छा योद्धा होता है, जो युद्ध के मैदान में तलवारों के सामने डटकर के मुकाबला करते हैं, वही विजयी होते हैं और वही पृथ्वी के शासन को भोगते हैं। आगे चलते हैं, पांचवा सोरठा देखते हैं। ईण ही सु अवदात, कहणी सोच विचार कर, बेमो सर्री बात, रूढ़ी लगे ने राजिया। ईण ही सु अवदात, अवदात होता है निर्मल स्वच्छ, कहणी माने कथनी या वचन, बेमोसर, बेमोसर बिना अवसर की जो बात है, रूढ़ी लगे ना आछिया, रूढ़ी माने अच्छी, अच्छी नहीं लगती है। कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हमेशा हमें सोच विचार कर कहना चाहिए। इन्हीं सु अवदात, कहनी सोच विचार कर, कहना कैसे चाहिए, सोच समझ कर। भाई बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, और ही तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी। कवि ने कहा एक जगह कि बोली एक अमोल है, बोली जो है अमूल्य है, जो कोई बोले जानी, जो उसको बोलने वाला जानता है। ये तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी, हृदय रूपी तुला में, तराजू में तोल करके तब मुख से बाहर निकालनी चाहिए। तो यहाँ बोली के बारे में कहा गया है कि हमें सोच विचार करके बात कहनी चाहिए। इसी से क्या होता है, बुद्धि और स्वभाव की उज्ज्वलता जो है वो व्यक्त होती है। बेमौसर्री बात रूढ़ी लगे ने राजिया, क्योंकि बेमौका या बिना अवसर को ध्यान में रखे कोई बात कही जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। जिस प्रकार मान लो किसी के घर में शोक हो गया, दुख हो गया, और तुम वहाँ हंसी भरी बात करते हो तो वहाँ शोभाशाली नहीं होता है। और किसी के घर में खुशी है, प्रसन्नता है, और तुम वहाँ दुख भरी बात करते हो, तो अवसर देख करके हमें अपनी बातें कहनी चाहिए। आगे चलते हैं, छठा सोरठा है। हाँ, छठा सोरठा देखते हैं। पहली किया उपाव, दव दुश्मन आमे दटे, प्रचंड हुआ विस्वाव, रोभा घाले राजिया। पहली किया उपाय, अर्थात हमें पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। किसका उपाय पहले करें? दव, दव होता है जंगली जो आग है, दावानल है। जंगल में अगर आग लग गई और फिर हम उसका उपाय करने चले तो मुश्किल बात हो जाएगी। दुश्मन, दुश्मन होता है शत्रु, जिनसे हमारी शत्रुता चल रही है। आमे, आमे होता है रोग। आमे क्या होता है? रोग। ये तीन ऐसे हैं कि इनका हमें पहले उपाय करना चाहिए। दव माने जंगल की आग, दुश्मन माने शत्रु, और आमे माने रोग। जब हमें इनका पता लग जाता है कि जंगल में आग लग गई है, या हमारा कोई शत्रु बन गया है, या हमारे शरीर में कोई रोग हो गया है, तो तुरंत ही हमें इनका उपचार ढूंढना चाहिए, इनका उपाय करना
चाहिए, अन्यथा क्या होता है, प्रचंड हुआ विश्वाव रोभा घाले राजिया। क्योंकि जब ये प्रचंड हो जाते हैं, अपना अधिकार जमा लेते हैं, तो इनको फिर काबू करना मुश्किल हो जाता है। तो कृपाराम जी राजिया के माध्यम से कह रहे हैं कि जंगल की आग अर्थात दावाग्नि और दुश्मन आमे रोग, इनको रोकने का उपाय हमें पहले ही कर लेना चाहिए। ये सब जब अतिशय बढ़ जाते हैं तो अत्यधिक कष्ट देने वाले होते हैं। भाव यह है कि दावाग्नि शत्रु एवं रोग जब बढ़ जाते हैं तो असाध्य बन जाते हैं। इन्हें रोकने का उपाय हमें पहले ही कर लेना चाहिए। जंगल की आग को और दुश्मन को और रोग को कभी भी छोटा नहीं आंकना चाहिए। आगे चलते हैं, 7वां सोरठा देखते हैं। बड़ा ही प्यारा और कहूँ कि सबसे अच्छा सोरठा है। हिम्मत कीमत होए बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे ने आदर कोई रद कागद जू राजिया। राजा राम जी कहते हैं कि राजा राम जी के माध्यम से कृपाराम खिड़िया जी कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत की ही कीमत होती है, हिम्मत कीमत होए, हिम्मत की ही कीमत होती है, बिना हिम्मत कीमत नहीं, बिना हिम्मत के व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। करे ने आदर कोई, क्योंकि उसका कोई आदर नहीं करता है। जिस तरह से रद्दी कागज की कोई वैल्यू या कोई कीमत नहीं रह जाती है। रद्द माने रद्दी, अर्थात हमें हिम्मत रखने से ही हमारी कीमत और आदर सम्मान होता है। बिना हिम्मत के कोई हमारा आदर नहीं करता। जैसे रद्दी कागज का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार हिम्मत रहित व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता है। बहुत ही अच्छी बात कही है, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। आगे चलते हैं, 8वां सोरठा देखते हैं। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखत करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। उपजावे अनुराग प्रेम स्नेह को बढ़ावा देती है। कोयल मन हरकत करे, और कोयल हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। हरकत करे हर्षित करती है, प्रसन्न करती है। कड़वो लागे काग, और जो कौवा है वो कड़वा लगता है। रसनारा गुण राजिया, क्योंकि ये जीव या वाणी के ही गुण हैं। जिस तरह से कोयल कूं कूं अपने स्वर निकालती है तो सबके मन को भा जाती है, और कौवा जब काँव काँव करता है तो उड़रे कणे कागला सब उसको टिकने ही नहीं देते हैं, सबको कड़वा लगता है काग। तो हमें अपनी वाणी को मधुरता प्रदान करनी चाहिए, मीठे शब्दों से वार्तालाप करना चाहिए। कोयल अपनी मधुर कूक से मन को प्रेम उल्लास से भर देती है, चित्त को प्रसन्न कर देती है, परंतु कोयल का जो अत्यंत कर्कश कड़वा जो स्वर है वो सबको अखरता है। तो ये गुण किसके हैं? वाणी के हैं। तो हमें भी अपनी वाणी को अच्छी बनाना चाहिए। आगे चलते हैं, 9वां सोरठा देखते हैं। दूध नीर मिल दोए हेक जिसी आकृति हुए, करे ने न्यारो कोय राज हंस बिना राजिया। भाई दूध और नीर माने पानी, दोनों को जब मिला दिया जाता है या मिल जाते हैं तो एक जैसी आकृति वाले हो जाते हैं। अर्थात जब दूध में पानी मिला दिया जाता है या पानी में दूध मिला दिया जाता है तो उसकी आकृति एक जैसी हो जाती है, अर्थात दूध के जैसी हो जाती है। करे ने न्यारो कोई, और कोई भी उसको अलग नहीं कर सकता। एक बार जब दूध में पानी मिल जाए तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। राजहंस बिना राजिया, लेकिन एक हंस, राजहंस एक पक्षी है, वो इसे अलग कर सकता है। इसकी विशेषता ये है, कैलाश मानसरोवर झील में पाए जाते हैं राजहंस। अगर उसको दूध और पानी मिला हुआ दे दिया जाए तो वो दूध पी जाता है और पानी को बिल्कुल स्वच्छ पानी अलग कर छोड़ देता है। तो यहाँ जो राजहंस है वो किसका प्रतीक है? वो विवेकी संत जनों का प्रतीक है। जो बुराई और अच्छाई जब दोनों हैं, संसार में दोनों हैं, बुराइयाँ भी हैं अच्छाइयाँ हैं, लेकिन वो अच्छाई को ही ग्रहण करता है, बुराई को उस पानी की तरह त्याग देता है। तो यहाँ पर राजहंस का जो प्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध जो संकेत है ये विवेकी जनों का प्रतीक है। यहाँ पर बहुत ही गहरा अनुभव कवि ने जोड़ा है। आइए 10वां
सोठा देखते हैं। मलयागिर मंझार हर को तर चरणद हुए चरण हुए संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया। भाई मलयागिरी मंझार कहते हैं कि मलयागिरी के मल्य जो पर्वत है वहाँ पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं बहुतायत मात्रा में। मंझार होता है बीच में, जो मलयागिरी पर जो चंदन के वृक्ष हैं उनके बीच में जो और भी वृक्ष उगे होते हैं। हर को तर चंदन हुए, हर माने प्रत्येक, तर माने वृक्ष, क्षणद माने चंदन, हुए माने हो जाता है। चंदन के आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो भी चंदन की तरह सुगंधित हो जाते हैं। चंदन की लकड़ी सुगंधित होती है तो उनमें भी सुगंध समा जाती है। संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया। भाई इसी तरह से हमें सज्जनों के आसपास रह करके अपनी संगति को सुधार लेना चाहिए। जिस तरह से वो रूख, वो वृक्ष चंदन के आसपास रहने से अपने स्वभाव को बदल लेते हैं, चंदन के समान ही खुशबू वाले बन जाते हैं। तो यहाँ कवि ने हमें ज्ञान दिया है कि हमें भी अच्छे लोगों के संगत से अपने स्वभाव को सुधार लेना चाहिए, अच्छे सत्संगति में हमें बैठना चाहिए। आगे चलते हैं, 11वां सोठा देखते हैं। पाटा पीड़ उपाव और तन लागा तरवारिया, वहे जीवरा घाव रति ने ओखद राजिया। भाई पाटा पीड़ उपाव, दवा पट्टी करके तन पे लगे हुए तलवार के घाव को भरा जा सकता है। पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारिया, तन पर जब शरीर पर घाव हो जाता है तलवार का तो उसको दवा पट्टी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन वह जीवरा घाव, और जीव से जो घाव होता है अर्थात कड़वी वाणी जो हम बोल देते हैं, रति ने औखद राजिया, वो रत्ती भर भी, जरा सा भी उसमें वो घाव नहीं भरता है। कहते हैं ना, बात की जो कटु वचनों का जो घाव है वो नहीं भरता है। तो कृपाराम जी कहते हैं कि शरीर पर तलवार से प्रहार करते हुए जो घाव की पीड़ा है उसको हम दवा पट्टी से दूर कर सकते हैं, उसकी औषधि से उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर कटु वाणी का जो घाव है, कड़वी वाणी ऐसी होती है वो हमारे मन मस्तिष्क में घर कर जाती है और फिर वो द्वेषता के जो भाव हैं वो मिट नहीं पाते हैं। तो हमें किसी से भी ऐसे अपशब्दों को काम में नहीं लेना चाहिए, कड़वी वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा मधुर और संयत रहने का ही उपयोग वाणी से उपयोग करना चाहिए। आगे चलते हैं, 12वां देखते हैं। 12वां सोठा है, मूसा ने मंझार, मूसा माने चूहा, ने मंझार माने बिल्ली। मंझार माने बिल्ली, बिल्ली होती है ना कैट, अंग्रेजी में कैट बोलते हैं बिल्ली को। मूसा देसी भाषा में इसको चूहा बोलते हैं। चूहा बिल्ली का भोजन है चूहा। हित कर बैठा हेकण और सह जाने संसार, रस ने रहसी राजिया। भाई चूहे और बिल्ली की जो संगति है उसको सारा संसार जानता है। क्या है? कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजा राम, हे राजिया, बिल्ली को अपना हितकारी मान करके जब चूहा उसके साथ बैठकर अपना ही अहित करता है, चूहा यदि बिल्ली के पास अपना हित समझ करके बैठ जाता है तो वो यह इसमें गलती उसी की है। वो अपना हित कर रहा है, वो अपना अहित माने बुरा कर रहा है। सह जाने संसार, रस ने रहसी राजिया, क्योंकि सारा संसार इस बात को जानता है कि बिल्ली चूहे का कभी भी भला नहीं कर सकती। सारा संसार इस बात को जानता है। तो दोनों की मित्रता या अपनत्व का भाव यहाँ पर है। हमें स्वभाव विरुद्ध वालों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। जो बैर भाव रखने वाले हैं, स्वाभाविक रूप से जो हमारे बैरी हैं, उनसे हम यदि मित्रता कर बैठते हैं तो ये हमारा ठगाना ही है। आगे चलते हैं, 13वां सोठा देखते हैं। खल गुल अण खूंताए, एक भाव कर आदरे, और ते नगरी हूताए, रोही आछी राजिया। फिर वही कहा है कि भाई जिस गांव में, जिस नगर में खल माने खल या भूसी, गुल माने गुड़, अण खूंताए, जहाँ पर खल और गुड़ को एक जैसा माना जाए, एक भाव से उनका आदर किया जाए। भाई खड़ तो खड़ है, भूसी तो भूसा रहेगा, गुड़ गुड़ है, दोनों में काफ़ी अंतर है। लेकिन यहाँ पर खल और गुल का मतलब है, खल बुराई का प्रतीक है, गुड़ जो है गुणों का प्रतीक है। जहाँ पर अच्छे और बुरे में भेद
नहीं किया जाता, उनको अलग नहीं समझा जाता। तो कहते हैं ना कि सब धन 22 पंसेरी, भाई जितना भी धान है सब धान 22 पंसेरी, इसको तोलो 22 पंसेरी ये भले बुरे का दोष देखा ही नहीं जाता। तो ऐसे जहाँ पर भाव है, हमें ऐसे नगर गांव में नहीं रहना चाहिए कि जहाँ पर भूसी या खल और गुड़ में कोई भेद नहीं मानकर दोनों को एक भाव से बेचा जाता है, अर्थात दुष्ट जनों और गुणी जनों को एक दृष्टि से जहाँ पर आदर दिया जाता है, ऐसे स्थान या नगर में रहने से तो हमें निर्जन वन में रहना चाहिए। आगे चलते हैं। 14वां सोरठा है, घण घण साबल घाए और नह फूटे पहाड़ निवड़ और जड़ कोमल भिद जाए और राय पड़े जद राजिया। घण घण साबल घाए, भाई घण घण ज़्यादा ज़्यादा, साबल माने सब्बल, सब्बल होती है लोहे की, नह माने नहीं, फूटे माने फूटे, पहाड़ निवड़, निवड़ पहाड़ माने पहाड़, निवड़ माने कठोर। भाई खूब सब्बल मारो आप, लेकिन जो पहाड़ है वो फूटता नहीं, उसमें दरार नहीं पड़ती है। जिस तरह से जो मजदूर है, श्रमिक है, वो पहाड़ से पत्थर तोड़ता है तो सब्बल दे दे के मारता है उसमें, लेकिन वो कठोर पहाड़ जो है उसमें दरार भी नहीं पड़ती है, फूटता नहीं है। जड़ कोमल भिद जाए राय पदे जद राज्य, लेकिन जैसे ही उसमें एक दरार पड़ जाती है, राय पड़ जाती है अर्थात दरार पड़ जाती है, तो क्या होता है, वो वृक्ष की कोमल जड़ से ही, कोमल जड़ी उसे भेद डालती है। अर्थात खिड़िया जी कहते हैं कि हे राजा राम, कठोर पहाड़ पर घन और सब्बल से काफ़ी प्रहार करने पर वह नहीं फूटता, टूटता नहीं है। पहाड़ को फोड़ना बहुत कठिन है, लेकिन यदि उसमें दरार पड़ जाए और तब बड़ी आसानी से उसे फोड़ा जा सकता है, अर्थात दरार पड़ने से कठोर पहाड़ को आसानी से फोड़ सकते हैं। जड़ कोमल भिद जाए, कोमल जड़ भी उसको भेद सकती है। सीख ये है कि घनिष्ठ मित्रता को या मजबूत संगठन को भेद नीति से भेदा जा सकता है। आगे चलते हैं। 15वां सोरठा है, अंतिम सोरठा है, पय मीठा कर पाक जो इमरत सींचिए और उर कड़वाई आँख रंचने मुँह के राजिया। पय होता है दूध, पय क्या होता है, दूध, और पाक, पाक माने पकाना, पय माने दूध, पाक माने पकाना, कर मीठा कर पाक, जो इमरत सींचिए और चाहे अमृत से सींच लीजिए। उर कड़वाई आँख, जो आँख होता है, अकोड़ा होता है, वो अपनी कड़वाई को नहीं त्यागता है। रंचने मुँह के राजिया, रंच भर भी, जरा सा भी, थोड़ा सा भी वो अपने कड़वाहट को नहीं त्यागता है। कि आंकड़े को, आंकड़ा जो है उसको दूध और मीठा मिला करके खूब पकाओ, उसमें चाहे अमृत भी सींच लो तो भी जो आंकड़ा है वो अपने अंदर के कड़वाहट को जरा भी नहीं त्यागता। अर्थात आंकड़े को जितना भी मीठा बनाने का प्रयास करो वह कड़वा ही रहता है, क्योंकि उसका ये क्या है, जातिगत स्वभाव है। तो कहने का मतलब है किसी के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। दुर्जन जो है उसको चाहे कितनी भी उसकी सहायता कर लो, कितना भी उसे अनुकूल बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो उसका जो हृदयगत कटु स्वभाव है उसको वो नहीं त्यागता है। उसका जो आचरण है वो अपरिवर्तित ही बना रहता है। जिस तरह से आंकड़े का, आंकड़ा मीठा नहीं होता है। कहते हैं ना, नीमन मीठो होए सींच गुड़ और घी से, और जिनका पड़ा स्वभाव जाएगा जी से। नीम को आप गुड़ और घी से सींच लो, लेकिन वो मीठा नहीं होता है, अपनी कड़वाहट नहीं त्यागता है। जिनका पड़ा स्वभाव जाएगा जी से, जिनका जैसा स्वभाव होता है उनके परिवर्तन नहीं होता है स्वभाव में, जाएगा जी से। तो ये हमने सभी पढ़े। आइए, कठिन शब्दार्थ हम देख चुके हैं और अब हम अभ्यास प्रश्नों की ओर हैं। अभ्यासार्थ कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पी भी ने कहा जाता है। राजिया का मूल नाम क्या था? राजिया का मूल नाम राजा राम था। क्या था? राजा राम। ख इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, दूध एवं जल की मिलावट को कौन अलग करता है? कौवा, कोयल, तोता या राजहंस? राजहंस। राजहंस के जबान में ये क्रिया होती है कि वो दूध को पी जाता है और जल को त्याग देता है। आगे देखते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं, इन्हें हम लिखित में कर लेते हैं। आइए, इस तरह से यहाँ पर ये 13 प्रश्न हैं, ये सभी हम लिखित में करते हैं। आइए,
हाँ, तीसरा प्रश्न था, कवि के अनुसार किसके अभाव में कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। कवि के अनुसार किसके अभाव में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। उत्तर है पराक्रम और हिम्मत के बिना। पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, दूध एवं नीर अर्थात जल को कौन अलग अलग कर सकता है। तो उत्तर है दूध तथा जल को केवल राजहंस ही अलग अलग कर सकता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, कवि के अनुसार किन किन का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। उत्तर है कवि के अनुसार आग, शत्रु और रोग का उपाय हमें पहले ही आरंभ में ही शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही पता लगे उपाय खोजना शुरू करना चाहिए। हाँ, आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है, कौन सी जगह चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। उत्तर है मल्लगिरी पर चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। मल्ल पर्वत है, गिरी माने पर्वत होता है, मल्ल पर्वत पर चंदन के जो वृक्ष हैं वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। सातवां प्रश्न है, किसके घाव कभी नहीं भरते। भाई कटु वाणी के द्वारा जो मन में घाव हो जाते हैं वो कभी नहीं भरते, कड़वी वाणी के घाव नहीं भरते हैं। आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न है, संकलित अंश के अनुसार किस नगर में नहीं रहना चाहिए। उत्तर है जिस नगर में खल, गुड़ तथा अन्न को एक जैसा महत्व दिया जाता हो उस नगर में नहीं रहना चाहिए। ऐसे नगर में मूर्ख और विद्वान, गुणी और गुणहीन सभी एक जैसे हो जाएंगे। सभी कैसे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। और विद्वान जब बिना गुण तथा विशेषताओं पर ध्यान दिए सभी वस्तुओं या व्यक्तियों से एक जैसा व्यवहार किया जाता है तो स्वाभिमानी व्यक्ति का वहाँ निर्वाह नहीं हो सकता। ऐसे स्थान पर रहने से तो किसी जंगल में जाकर रहना अच्छा है। हाँ, नवा प्रश्न है, अस्वाभाविक मित्रता के घातक परिणाम होते हैं, संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मित्रता हमें हमेशा समान स्वभाव वाले या बराबर वालों के साथ ही करनी चाहिए। उत्तर है दो व्यक्तियों के बीच, हाँ, दो व्यक्तियों के बीच मित्रता तभी निभ सकती है जबकि वह दोनों के हित में और स्वाभाविक हो। यदि मित्रता स्वार्थ पर आधारित होगी और असमान स्वभाव वाले व्यक्तियों के बीच होगी तो वह अधिक दिन नहीं निभ पाएगी। संकलित अंश में चूहे द्वारा बिल्ली के साथ मित्रता किया जाना अस्वाभाविक मित्रता है। अस्वाभाविक मित्रता है क्योंकि वह शिकारी और शिकार की मित्रता है। चूहे के लिए यह मित्रता बहुत महंगी पड़ सकती है, बिल्ली कभी भी उसे अपना शिकार बना सकती है। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है, जन्मजात प्रवृत्तियों में बदलाव असंभव है, संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है हर प्राणी जन्म के साथ ही एक विशेष प्रकार का स्वभाव और आवरण लेकर आता है। यह उसका प्राकृतिक गुण होता है, इसे बदल पाना संभव नहीं होता। संकलित अंश में कवि ने इसे आंक नामक पौधे का उदाहरण देकर सिद्ध किया है। आंक या अकोड़े का स्वाद में कड़वा होता है। यदि इसे शक्कर में पाग दिया जाए, पकाया जाए या इसे अमृत से सींचा भी जाए तब भी इसकी कड़वाहट दूर नहीं हो सकती क्योंकि वह उसकी जन्मजात विशेषता है। इसी प्रकार ईर्ष्यालु या द्वेषी व्यक्ति के व्यवहार को भी बदल पाना संभव नहीं है। 11वां प्रश्न है, संकलित अंश के आधार पर हिम्मत एवं पराक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। जो हमारा अंश यहाँ पर संकलित था उसके आधार पर हिम्मत और पराक्रम के महत्व को। उत्तर है संकलित सोरठों में कवि कृपाराम खिड़िया ने पराक्रम और हिम्मत के महत्व को प्रकाशित किया है। पराक्रम का जो अर्थ है वो वीरता या तन मन की सामर्थ्य का प्रदर्शन करना है। इसके लिए मनुष्य में हिम्मत या साहस होना परम आवश्यक है। संसार में कोई कार्य बिना पराक्रम और हिम्मत के सफल नहीं हो सकता। सिंह जो शेर है वो अपने पराक्रम के बल पर ही मृगराज बन पाता है, पशुओं का राजा या जंगल का राजा बन पाता है। रंगे श्यारों जैसे नकली पराक्रमियों को कितना भी जोश दिलाओ वे कभी सिंह जैसा पराक्रम नहीं दिखा सकते। संसार में मनुष्य की कीमत उसकी हिम्मत से पता चलती है। हिम्मत दिखाने पर ही मनुष्य का सम्मान होता है। जिस व्यक्ति में साहस नहीं होता
उसका कोई आदर नहीं करता। जैसे लोग रद्दी कागज को फेंक देते हैं, उसी प्रकार कायर व्यक्ति की समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। हाँ, 12वां प्रश्न है, संकलित अंश के आधार पर वाणी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वाणी के बारे में आइए, उत्तर है, प्रकृति ने वाणी के रूप में मनुष्य को एक अमूल्य उपहार दिया है। यह विशेषता अन्य जीवों को प्राप्त नहीं है। इस वाणी रूपी उपहार का प्रयोग मनुष्य को बहुत सोच समझकर ही करना चाहिए। कवि के अनुसार मनुष्य को विचारपूर्वक, हितकारी और मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। बोलते समय सही अवसर और स्थान का ध्यान रखना चाहिए। जो बात बिना उचित अवसर का ध्यान रखे कही जाती है, उसे लोग पसंद नहीं करते। वाणी द्वारा ही मनुष्य समाज में सम्मान या उपेक्षा प्राप्त करता है। कोयल अपनी मधुर वाणी से सभी के मन में प्रेम भाव और प्रसन्नता उत्पन्न कर देती है, और कौवा अपनी कर्कश काँव काँव से सभी को बुरा लगता है। अनुभवी लोगों का कहना है कि संसार में सभी प्रकार की चोट, पीड़ा और तलवार के घाव को भी ठीक करने के उपाय हैं, किंतु कटु और कठोर वाणी से मन में जो घाव कष्ट हो जाता है, वह किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो पाता। जीवन पर्यंत उसकी याद पीड़ा देती रहती है। इस प्रकार मानव जीवन में वाणी का बहुत महत्व है। इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। आगे 13वां प्रश्न है, व्याख्या क्या है? निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। पहली पंक्ति है, दूध नीर मिल दोए, हेक जिसी आकृति हुए, करे न न्यारो कोय, राजहंस बिना राजिया। इसकी आइए सप्रसंग व्याख्या करते हैं। संदर्भ तथा प्रसंग इस तरह से हमें लिखना है। प्रस्तुत दोहे हमारी, प्रस्तुत सोरठे आएगा, है ना, यहाँ गलती से। प्रस्तुत सोरठे हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ राजियारा सोरठा से लिए गए हैं। इनके रचयिता कवि कृपाराम खिड़िया हैं। पहले सोरठे में कवि ने दूध और पानी का उदाहरण देकर समझाया है कि ज्ञानी और गुणवान व्यक्ति ही वस्तु के गुण तथा दोष को अलग करके दिखा सकते हैं। और दूसरे सोरठे में अच्छी संगति से अच्छे परिणाम को चंदन तथा अन्य वृक्षों के माध्यम से सिद्ध किया है। हाँ, व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि जब दूध और पानी को मिला दिया जाता है तो दोनों को मिल जाने पर एक जैसा रूप हो जाता है। पानी भी दूध जैसा ही दिखाई देता है। दूध और पानी को अलग अलग कर दिखाने का गुण, केवल अलग अलग कर देने का जो गुण है, केवल राजहंस में ही होता है। कोई और ये कठिन कार्य नहीं कर सकता। विशेष लिखते हैं, साहित्यिक होते हुए भी भाषा सरल है और भाव को बोधगम्य बना रही है। शैली उपदेशात्मक के उपदेश दे रहे हैं। राजहंस का प्रयोग ज्ञानी और गुणवान लोगों के लिए किया गया है। और विशेषता है, लक्षणा शब्दशक्ति के प्रयोग से कथन को प्रभावशाली बनाया गया है। इस तरह से हमें सप्रसंग व्याख्याएं करनी है। व्याख्या में भाव लिखा जाता है, विशेष में उसकी विशेषताएं लिखी जाती हैं, भाषा की, शैली की, संदेश की। ठीक है, तो यहाँ अपना जो पाठ है पूर्ण होता है। सभी को पुनः धन्यवाद। यदि आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।